दोस्तों फाइनली मनी इन द बैंक पीपीवी का जो एपिसोड है वो बेहद ही नज़दीक आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे मुकाबले, बहुत सारे शानदार स्टोरी लाइन देखने को मिलेंगे और जिसकी तैयारी पिछले काफ़ी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद में ही मनी इन द बैंक का जो रोड मैप है वो तैयार होने लग गया था। यहाँ पर हमें द ब्लड लाइन का सिविल वॉर देखने को मिलेगा, कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। वहीं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए शेथ रोलिंस एंड फिन बेलर का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेंस और वुमेन्स डिवीजन का मनी इन द बैंक लेडर मैच है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यह एपिसोड शानदार तो बहुत होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एपिसोड के दौरान कौन कौन है विनर हो सकते हैं, यानी कि हम करेंगे इस पीपीवी के रिजल्ट की प्रिडिक्शन कि यहाँ पर कौन बनेगा विनर और किसके हाथों में जाएगी चैंपियनशिप। दोस्तों आपको बता दें कि मनी इन द बैंक 2023 का ये पीपीवी 1 जुलाई 2023 को लंदन इंग्लैंड में होने वाला है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंस डिवीजन के मनी इन द बैंक लेडर मैच की। ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें जो भी सुपरस्टार लेडर पर चढ़कर सबसे पहले मनी इन द बैंक का सूट कैश उतारेगा वह इस मुकाबले को विन करेगा, और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसके साथ वह किसी भी चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर इस मुकाबले में जो हिस्सा लेने वाले हैं उन सुपरस्टार्स में से हैं रिकोसेट, शिंसुके नाकामुरा, एले नाइट, सैंटोस एस्कोबार, बच, डेमिनियन प्रिस्ट और लोगन पॉल। यहाँ पर दोस्तों इस मुकाबले के जीतने के सबसे ज़्यादा चांस लोगन पॉल के हैं, क्योंकि लोगन पॉल को पिछले काफ़ी समय से फैंस का जिस तरह से सपोर्ट देखने को मिल रहा है और जिस तरह से उनका नाम फैंस चैंट कर रहे हैं, तो इस मुकाबले में निश्चित रूप से लोगन पॉल है वो इस मुकाबले को जीतकर हिस्ट्री बना सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं विमेंस डिवीजन की लेडर मैच की। तो यहाँ पर इसके पार्टिसिपेंट्स हैं जेलिना वेगा, बेकी लिंच, जो स्टार्क, बेली, आयो स्काई एंड ट्रिस स्ट्रेटस। ये मुकाबला भी बेहद शानदार होने वाला है और मेरे ओपिनियन के मुताबिक यहाँ पर जो स्टार्क है इस मुकाबले को जीत सकते हैं। इसके बाद अगला मुकाबला कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो पिछले काफ़ी समय से अमेरिकन नाइटमेयर को परेशान कर रहे हैं और ऐसे में कोडी रोड्स ने यहाँ पर निश्चय कर लिया है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को सबक सिखाने का सबसे सही जगह है वह है मनी इन द बैंक, और इसके लिए उन्होंने इस मुकाबले को चैलेंज किया। हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो है लगातार कोडी रोड्स को इंटरप्ट कर रहे हैं और रिया रिप्ले की मदद से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई बार उन्होंने छिपकर उन पर अटैक भी किया और रिया रिप्ले को आगे करके उन पर अटैक करना और उन्हें परेशान करना डोमिनिक मिस्टीरियो काफ़ी समय से कर रहे हैं। और मनी इन द बैंक में ये एक खास दमदार मुकाबला नहीं होने वाला है, क्योंकि निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ये मुकाबला द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं, क्योंकि कोडी रोड्स इससे पहले उनकी स्टोरी लाइन द बीस्ट ब्रोक लेसनर के साथ चल रही थी और ब्रोक लेसनर के लेवल का ये खिलाड़ी डोमिनिक मिस्टीरियो से तो हारने से रहा। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की, जहां पर शेथ रोलिंस और फिन बेलर आमने सामने होंगे। दोस्तों शेथ रोलिंस और फिन बेलर करीब 7 साल बाद एक बार फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए आमने सामने हैं, और ये मुकाबला हम जानते हैं कि बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से शेथ रोलिंस और फिन बेलर के बीच जो भी स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है वह बेहद शानदार है। फिन बेलर है लगातार शेथ रोलिंस पर अटैक कर रहे हैं और उन्हें इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पिछले रो के 2 एपिसोड से देख रहे हैं कि सेथ रोलिंस पर फिन बेलर उनकी रिब्स पर लगातार अटैक कर रहे हैं और उन्हें इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो एनएक्सटी का गोल्ड रश एपिसोड था वहां पर भी फिन बेलर पहुंच जाते हैं और सेथ रोलिंस जहां पर अपनी चैंपियनशिप के लिए मुकाबला ब्रॉन ब्रेकर से करते हैं, और इस मुकाबले के बाद भी फिन बेलर है सेथ रोलिंस पर जबरदस्त अटैक कर देते हैं, और इसी के चलते सेथ रोलिंस और फिन बेलर की स्टोरी लाइन है वह काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि फैंस है सेथ रोलिंस को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और जो सपोर्ट WWE यूनिवर्स से सेथ रोलिंस को मिल रहा है वह वाकई में काबिल तारीफ है। इस मुकाबले में और इस इवेंट में सेथ रोलिंस है उनके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है, और मेरे ओपिनियन के मुताबिक यहाँ पर सेथ रोलिंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। और फाइनली जहाँ पर द ब्लड लाइन सिविल वॉर जिस तरह की शुरुआत हम देख चुके हैं और उसका फाइनल अंजाम है वो हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिलेगा, जहाँ पर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ टैग टीम बनाकर द उसोस के खिलाफ मुकाबला लड़ेंगे। स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड से हम देख चुके हैं कि ब्लड लाइन का जो सिविल वॉर है वो शुरू हो चुका है। स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोलो सिकोआ और सेमस के बीच मेन इवेंट में एक मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर सोलो सिकोआ ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमस को बुरी तरह से हमला करके उनको घायल कर दिया था, और इसी के साथ उन्होंने मुकाबला जीत भी लिया। लेकिन यह इवेंट यहीं खत्म नहीं होता है, इसके बाद एंट्री होती है द उसोज की और द उसोज अटैक करते हैं सोलो सिकोआ पर। और स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में रोमन रेंस है वो नजर नहीं आए थे, वहां पर सोलो सिकोआ और पॉल हेमन है उन्होंने स्मैकडाउन में ब्लड लाइन की कमान संभाली।
इस वॉर का अंतिम नतीजा हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक 2023 में, जहाँ पर द ब्लड लाइन का सिविल वॉर है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर दोनों ही टीम्स के जीतने के बराबर चांस है, लेकिन रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा मेरे ओपिनियन के मुताबिक यहाँ पर जीतने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा है सेमी जैन एंड केविन ओवेंस से नाइट ऑफ चैंपियंस में भी द उसोज की वजह से हार चुके हैं। और यहाँ पर रोमन रेंस की एक और हार रोमन रेंस की प्रतिष्ठा और उनकी कद-काठी को काफ़ी कम कर देगा। ऐसे में ही मेरे ओपिनियन के मुताबिक यहाँ पर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा इस मुकाबले को जीतने वाले हैं। दोस्तों आपके क्या है ओपिनियन कि इस इवेंट के दौरान है कौन-कौन से सुपरस्टार है वो विन करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।